आए हुए हैं राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी के आवास पर। इसके साथ साथ आज हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने अपना पूर्ण समर्थन डोली शर्मा को देने का वादा किया है और जानते हैं कि इस बार मैदान में, चुनावी मैदान में क्या क्या मुद्दे होंगे और राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी किस प्रकार से कार्य करेगी। आइए जानते हैं अंकित गुप्ता से। उन्हीं में जहां हाईवे की बात है, चाहे बम फैक्ट्री में जब वो जल गए ना लोग, जब परिवार के परिवार जल गए पटाखा फैक्ट्री में, तो इस बहन ने, इस बेटी ने जाकर साथ दिया, उनके साथ खड़ी हुई। जब बच्चे नालों में गिर के मरे ना, तो मैं लड़ी। मुझे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ में कलम की ताकत नहीं थी, लेकिन जितना मैं कर सकती थी मैंने अपने परिवार के लिए किया है। और जब कलम में ताकत आएगी तो मेरे लोगों के काम होंगे, गाजियाबाद के काम होंगे। उन्हें पानी मिलेगा, उन्हें अस्पताल मिलेगा, उन्हें स्कूल मिलेगा और उन्हें उनकी वो हर सुविधा मिलेगी। सड़कें, नाली की पानी की निकासी मिलेगी, जिसके लिए समर्थन करना है। और क्योंकि मेरी भी खुद की पार्टी है, हमारे लोकसभा प्रत्याशी इस बार खड़े नहीं हो पाए क्योंकि हमें लगा कि इतनी मजबूरी नहीं, थोड़ा स्पष्ट बात मैं कहता हूँ, है ना, उसमें कोई झूठ नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि समर्थन देने की बात है तो आप प्रत्याशी देखिए, प्रत्याशी भाजपा ने आज कैसे प्रत्याशी खड़े करी है। मैं सीधा बोलता हूँ, मैंने कहा अतुल गर्ग ने आज गाजियाबाद के लिए कोई काम नहीं किया है और इनका जो कार्य है सभी जानते हैं पूरे गाजियाबाद शहर में कि ये अपना बस चाहते हैं कि अब एसी कमरे में बैठ के वहीं जीत जाए। और जो इंसान चुनाव के समय में ही एसी कमरे में बैठ के जीतने की सोच सिर्फ समाज का नहीं है, यहाँ सभी समाजों का सवाल है। आप ये देखो कि जमीनी स्तर पे कौन कार्य कर सकता है। आज मेरे को लगता है कि डोली शर्मा जी ने जिस तरीके से मेनका शर्मा जी से बात करी, इन्होंने फोन पे संपर्क किया, मुझे विश्वास हुआ कि जो सांसद प्रत्याशी लोगों के घर घर जाके मैंने इनकी फोटो देखी, मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ये वाकई में ये शहर के लिए कुछ ना कुछ करेंगी। और रही बात दूसरे, आप देख रहे हो भाजपा ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं, इन्होंने पैराशूट कैंडिडेट उतारे हैं, इन्होंने जमीनी स्तर पर कोई कैंडिडेट उतारा ही नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अतुल गर्ग जी जीतने के बाद गायब हो जाएंगे, डोली शर्मा जी कहीं ना कहीं मैदान में रहेंगी और जनता के बीच रहेंगी। जीतने के बाद गायब क्या हो जाएंगे? वो तो पहले भी गायब रहते थे, पहले भी लोग काम कराने के चलते तो कितना मिलते थे। लेकिन हाँ, हमें विश्वास है कि डोली शर्मा जी से जैसे हमने बात करी है और मेनका जी ने बात करी है, तो हमें विश्वास है कि हाँ, ये गाजियाबाद के लिए काम करेगी। और गाजियाबाद की जो जनता है, गाजियाबाद की जनता के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मौका है बदलाव का, क्योंकि गाजियाबाद की जनता भी उग चुकी है। और वैश्य समाज के लोगों की अगर आप बात करो तो वैश्य समाज के लोगों क्या ही काम नहीं करते हैं अतुल गर्ग जी, तो और किसी समाज के काम क्या करेंगे? सबसे बड़ा धर्म है जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और मैं आज आपके माध्यम से सभी धर्म और सभी जातियों के अपने भाई बहन, बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को आप अपना मत दीजिए, अपनी बेटी पर आज आप विश्वास करिए। मैं हारने के बाद भी आप लोगों के बीच रही, चाहे बाढ़ आई हो लोनी में, करहड़ा में, चाहे मुरादनगर की छत गिरी हो, चाहे खोड़ा के पानी की समस्या उठानी हो, चाहे कोरोना में दिन रात बेड, दवाई, इंजेक्शन और शमशान घाट में लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम करना हो। जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री गायब थे, तो अतुल गर्ग जी का साथ, मुझे लगता है मेरे भाई ये भी सोच रहे होंगे कि वो वक्त जब सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि की जरूरत थी और स्वास्थ्य मंत्री थे, जिसमें वैश्य समाज का भी बहुत बड़ा रोल था और सभी का बहुत बड़ा रोल, अतुल गर्ग जी को एमएलए बनाया और स्वास्थ्य मंत्री बने अतुल गर्ग जी। और समय जब स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने लोगों के मुंह पर दरवाजे पटक, लोग बिलक रहे थे, कोई माँ को रहा था, कोई बाप को खो, कोई बच्चे को खो रहा था, कोई बेटे को खो रहा था, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे थे। अतुल गर्ग कह रहे थे मैं अपने आप बचाऊं, तुम्हें बचाऊं। तो जनता ने आपको अपना मत इसलिए दिया था कि आप जाके अच्छे बुरे में साथ खड़े रहे, खुद को बचा